PT2 का थर्ड एग्ज़ाम। सो मेरे को तो ठंड लग रही है, हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं यहाँ पे। हमें व्लॉग शूट करना था। कोई निशान नहीं है। अभी तो तुम्हारे स्कूल के बच्चे भी नहीं आए, बस वाले। देखो एक तो आएगी, जब बस आएगी उसके बाद हमको रुकना पड़ेगा उसके लिए। भाग भाग के आएगी। भाग भाग के आएगी हमेशा की तरह। एक उधर आएगी, वो टाइम पे आ जाती है। तो आज किसका है तुम्हारा एग्जाम? हिंदी। हिंदी में तो बिंदी लगती है ना। नींद आ रही है। सॉरी गाइस, हम लोग अभी बाहर स्टैंड पे हैं, इसीलिए आपको गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो हम लोग स्टैंड से व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ अभी सुबह बच्चे आते हैं स्कूल के, कोई बस में जा रहा है, कोई टेम्पो में जा रहा है, कोई क्या, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होगी आपको। मैं चिप्स ले लूं? अच्छा दिलाऊं मैं चिप्स? आपको कल क्या सिखाया था गुड हैबिट, बता दो सबको। खाना चाहिए, नहीं, चॉकलेट खानी चाहिए। अच्छा ये चुप है। ओके दिशु, गुड हैबिट्स क्या होती हैं? चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, चिप्स नहीं खानी चाहिए, पर स्कूल जाओ तो लेके जाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बाहर अगर आपको चिप्स खाने हैं तो आप जो फ्राई वाले चिप्स है ना, आलू वो, के। हाँ आलू वाले, जो आप घर पे बना सकते हैं फ्राई करके, उनमें नमक डाल के और फिर खा सकते हैं, है ना। और अगर चॉकलेट की क्रेविंग होती है तो जो भी आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जैसे पिस्ता होता है, बादाम होता है, काजू होता है, उनको रोस्ट करके रख लो और वो दे दो। हल्के हल्के घी में रोस्ट करके रख लो, हल्का सा उसमें नमक डाल लो, और नमक भी वाइट नमक अवॉइड ही करो, सेंधा नमक या काला नमक डालो, ठीक है। हाँ, और वो डाल के हल्का हल्के से घी में सारे जो वो होते हैं ना ड्राई फ्रूट, सब एक साथ आपको रोस्ट नहीं करना चाहिए, सबको अलग अलग रोस्ट करना चाहिए, क्योंकि बादाम थोड़ा टाइम लगाता है सिकने में, और जो काजू होते हैं वो जल्दी सिकते हैं, अखरोट भी ऑलमोस्ट जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम बादाम लगाता है। तो आप हल्के हल्के से घी को लेके उसको रोस्ट कर सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स को, और उनको एक एयर टाइट डब्बे में पैक कर लें, और पैक करने के बाद उसे रख दें। जब भी बच्चों को कोई क्रेविंग हो तो हाथ में दे दें, लो खाओ। आजकल के बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही है, बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। सो गाइज़, हम लोग अभी स्टैंड पे बहुत देर पहले आ गए थे, क्योंकि व्लॉग शूट करना था। और आइए मैडम, ये मैडम जी इधर से उधर घूम रही हैं, टाइम पास कर रही हैं। मेरे से घर से बोल के आई थी, मम्मा जल्दी चलो, अपन को व्लॉग शूट करना है, और यहाँ आके इधर उधर घूम रही है, व्लॉग तो मुझे शूट करना है, है ना। सही बात है ना। क्या? तुम मुझे घर से क्या बोल के आई कि अपन व्लॉग शूट करेंगे, हाँ। है ना। और फिर क्या किया आपने? घूम रही हूँ मैं तो। और मैं क्या कर रही हूँ? और बस आती है 7:30 पे, तो 7:30 पे बस आएगी जब जाएगी। अभी इसके यूनिट सेकंड एग्ज़ाम चल रहे हैं PT2, तो उसकी तैयारी कर रही है अभी ये। और देखिए सर्दियों में भी उगी गया यार, ये बड़ी परेशानी है पिंपल्स वगैरह की। मेरी स्किन क्या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत प्रॉब्लम करती है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, कहीं ना कहीं हो ही जाता है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, और अब सुबह और शाम की हल्की हल्की सी ठंड पड़ गई है, सुबह शाम हल्की हल्की सी ठंड रहती है, तो वही चीज़ है कि ठंडा मौसम हो गया है। आज मैंने इसको बड़ी मुश्किल से कोट पहनाया है, कोट नहीं पहनूंगी, हमारे स्कूल में अभी मना किया है कोट पहनने को। मेरे भाई ठंड हो गई है, बीमार पड़ने से तो अच्छा है ना कि कोट पहन के जाओ। तो सारे बच्चे जो ब्लॉग देखते हैं ना, अपने आप को कवर करके जाओ, क्योंकि आती भी सर्दी है और जाती भी सर्दी, दोनों ही हमेशा ख़तरनाक होती हैं। तो भाई अपना अपना ध्यान रखें। बच्चे बीमार होते हैं तो स्कूल की छुट्टियां करवानी पड़ जाती है, और पढ़ाई का भी लॉस होता है, होमवर्क पेंडिंग होता रहता है। तो पीछे से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, पर आज हम लोगों ने कहा कि बाहर ही ब्लॉग शूट करेंगे, घर के अंदर तो करते ही हैं रोज़। ये बैठ खड़ी खड़ी टाइम पास कर रही है। वो तो सही।
रात की रानी है। रात की रानी। नहीं 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 नहीं। सुबह जब मैं घर आई तो पता चला कि दिशु अपने 50 रुपीज़ बाथरूम में छोड़ चुकी है, जो कि उसको कन्या जिम ने गई थी जब मिले थे। तो मैंने आते ही वो 50 रुपीज़ उसकी गुल्लक में रख दिए और मुझे पता था कि वो आते ही पूछेगी कि मेरे पैसे कहाँ हैं। एक एक पैसे का हिसाब रखती है वो, देने वाले लेने वाले नहीं, सिर्फ देने वाले पैसों का हिसाब रखती है। तो हम क्या, उसके जो पैसे होते हैं ना उनको बहुत संभाल के रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाद में आके हमसे ही पूछेगी कि कहाँ हैं मेरे पैसे। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले पूरे घर को व्यवस्थित किया, क्योंकि जो हमारी मेड है वो टाइम पे आ जाती है और उसके आने से पहले मैं घर जो पूरा फैला पड़ा होता है सुबह के टाइम पे, बच्ची स्कूल जाती है और भी 10 काम होते हैं, हम लोग भी डायलिसिस पे जाते हैं, तो घर पूरी तरीके से फैला हुआ होता है सुबह। तो उसको पूरा करके समेटना, अच्छे से सब चीज़ों को जगह पे रखना, कपड़ों जो गंदे कपड़े हैं उनको निकाल के रखना धोने के लिए, बहुत काम होते हैं सुबह। के बाद बारी आई किचन में जाने की। तो किचन में जाके मैंने देखा, मैंने रमास भिगो रखे थे। इन्हें रमास कहते हैं यूपी साइड में, और राजस्थान में क्या कहते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, याद नहीं आ रहा। मैं हूँ तो राजस्थान से ही, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि इसे बोलते क्या है। और मेरे हस्बैंड इसे रमास बोलते हैं और उनका ये फेवरेट आइटम है कि वो ये खाने में, नाश्ते में बहुत पसंद करते हैं। तो मैं इसको ओवरनाइट के लिए भिगो देती हूँ। उसके बाद इसको हल्दी और नमक में उबाल देती हूँ और फिर इसमें जब उबल जाता है तो चाट मसाला, नींबू, नमक, बस ये 3 चीज़ें मिला के इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। प्याज, टमाटर ये सब डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बाकी अगर आप लोग भी डालना चाहें तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। सो जब तक कुकर में सीटी लग रही थी तब तक मैंने बर्तन जमा लिए, क्योंकि किचन में मल्टीपल काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप एक काम करोगे आपको दूसरा दिख ही जाता है, और अगर बर्तन मांजने हैं तो उसके लिए पहले वाले बर्तन जमाने भी तो पड़ते हैं ना। तो जमाने के बाद उसके बाद मैं नहा के आई। मैंने कहा पहले नहाने धोने का काम कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम होता है। नहाने के साथ साथ मैं कपड़े भी धोती हूँ, मेरे हस्बैंड के और मेरी डॉटर के। और फिर उसके बाद मैं आई किचन में आके मैंने रमास तैयार कर लिए थे। ये मैं मेथी के पराठे बना रही थी, मेथी के पराठे की तैयारी हो रही थी। तो ये इसी स्पीड से सुबह सुबह काम होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड रोज़ सुबह नहा के मंदिर जाते हैं, तो वो आते ही उनको भूख लगती है। तो आने के बाद मैं फटाफट से खाना तैयार रखती हूँ। तो ये गरम गरम पराठे बन रहे थे, उसी वक्त मैंने फटाफट से उनकी प्लेट लगाई, क्योंकि उनको क्या भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये लग गई हमारी अच्छी सी माउथ वाटरिंग प्लेट, जिसमें थे रमास, आलू की झोल वाली सब्जी और मेथी के पराठे। उसके बाद जब सब काम निपट गया तो फाइनली मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। और ये जो कॉफ़ी बीटर है ये मेरे हस्बैंड ने अभी रिसेंटली ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये बहुत ही काम की चीज़ है यार, क्योंकि जब ये आपके घर में अवेलेबल है ना तो बिल्कुल कैपेचिनो वाली कॉफ़ी बनती है। आपको बाहर जाके इतने सारे पैसे कॉफ़ी में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं ना कि बेस्ट कॉफ़ी बने तो ये बीटर सच में बहुत हेल्पफुल है, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में ही आपकी बेस्ट से बेस्ट कॉफ़ी बन जाएगी और बिल्कुल कैपेचिनो वाला टेस्ट आएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने खुद कॉफ़ी बनाई है ये, ठीक है।
हालांकि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बना के देते हैं। और एक ये उन्होंने मेरे लिए चॉपर ऑर्डर किया था ऑनलाइन, कैंट का। ये भी बहुत अच्छा है, इसमें सारी चीज़ें बहुत इजीली चॉप हो जाती है। ये मिक्सी भी मैंने रिसेंटली ली थी, हैवेल्स की थी। और मेरी जो पुरानी मिक्सी थी वो बहुत सालों से चल रही थी, जब मैं शादी करके आई थी तब से वो मिक्सी थी। और मेरी शादी को हो चुके हैं 15 साल, उससे भी पहले की वो मिक्सी थी। तो अब वो परेशान करने लग गई थी। और ये है वो बीटर का बॉक्स। तो इसमें क्या, कॉफ़ी बीटर भी था और एग बीटर भी था, दोनों बीटर्स आते हैं इसमें। और इसमें चार्जर की लीड आती है, तो इसमें सेल वेल का झंझट नहीं है, आप इजीली इसको चार्ज कर लें और यूज़ कर लें। तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ तो करती नहीं हूँ, तो इतना इसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। ये है इसकी लीड। सो ये इसका बॉक्स था जो कि मैंने संभाल के रख रखा था। और ये एग वाला बीटर था जो कि हमने अभी काम में नहीं लिया था। ये मैंने इसको साइड में धो के रख दिया था, जब भी आपका काम हो जाए, आपकी कॉफ़ी बन जाए, तो इसको अच्छे से धो के रख दो। उसके बाद ये देखिए बॉक्स, ये दिवाली पे एज अ गिफ्ट आया था हमारे घर पे। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव सा बॉक्स था, जिसके अंदर 3 ड्राई फ्रूट्स के डब्बे थे। ये 3 डब्बे मैं खाली कर चुकी हूँ उनको रोस्ट करने के लिए। इसमें किशमिश था, बादाम था और काजू था। सो ये तीनों चीज़ें मैंने खाली कर ली थी। और ये डब्बा मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा, इतना प्यारा लगा कि इसको मैंने बहुत संभाल के रखा। मैंने कहा कि यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसने भी गिफ्ट दिया है बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने ये गिफ्ट हमें दिया था। सो ये हमने संभाल के रखा था। और एक्चुअली क्या, मेरी डॉटर को चिप्स और बिस्किट्स और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है। और हमारी भी गलती, हमने इतना ध्यान नहीं दिया था उस वक्त। अब मैं ज़्यादा ध्यान देने लग गई हूँ।